दोस्तों, धवनजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंटों, आज हम आपके लिए यहाँ पर आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेज लेकर आए हैं। स्टूडेंटों, जो भी हम आपके लिए यहाँ पर फ्री क्लासेज ये लेकर आए हैं, जो स्टूडेंट इस साल सेकंड ईयर्स में है या जिन स्टूडेंटों के सेकंड ईयर्स के यहाँ पर बैच चल रही है, वो दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करें, क्योंकि स्टूडेंटों आपको इस मॉडल पेपर में से एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिन स्टूडेंटों ने मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट यहाँ पर नहीं देखा है, वो मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट जरूर से जरूर वॉच कर ले। उसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और स्टूडेंटों, जो आपका यहाँ पर पेपर तैयार किया जाता है एग्जाम का, वो निम्मी पैटर्न के आधार पर यहाँ पर तैयार किया जाता है। उसके आधार पर ये मॉडल पेपर हम आपको यहाँ पर बताए ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंटों, हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लगातार ऐसी एजुकेशन वीडियो देखें। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ में बेल आइकन मिलेगी, उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। उससे फायदा, हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको मिलेगी सबसे पहले। तो स्टूडेंट, अब हम आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसी प्रकार हम आपको सभी क्वेश्चनों को पढ़ के बताएंगे और साथ साथ आंसर की भी बताएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि डीसी जनरेटर, यहाँ पर दे रखा है आपको डीसी जनरेटर यहाँ पर दे रखा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आपको चिन्हित भाग यहाँ पर दे रखा है एक्स का, इसका नाम आपको बताना है क्या है। तो स्टूडेंट, अब हम आपको यहाँ पर चारों क्वेश्चन हम आपको पढ़ के बताते हैं, चार आंसर इसके पढ़ के बताते हैं। जो राइट आंसर होगा वो हम आपको साथ साथ इसमें बता देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है आर्मेचर, और दूसरा दे रखा है ब्रश, और तीसरा दे रखा है कम्यूटेटर रेजर, और डी दे रखा है कम्यूटेटर खंड। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम्यूटेटर रेजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंटों, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंटों, यहाँ पर हम आपके लिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर दे रखा है डीसी जनरेटर का आपको नाम बताने, यहाँ पर दे रखा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट पर्सन आंसर यहाँ पर दे रखा है कि डिफरेंशियल, यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन दे रखा है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड और डिफरेंशियल लॉन्ग शंट यौगिक। तो स्टूडेंट, इसका हम डायरेक्ट आंसर आपको बता दें, तो इसका जो राइट आंसर होगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम आपको लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंटों, आप आसानी से यहाँ पर दे सकते हैं प्रश्न कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको नियम पूछा गया है कि किस नियम का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोर्क स्क्रोक नियम या दाहिने हाथ की हथेली का नियम। यहाँ पर दे रखा है तीसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो स्टूडेंटों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंटों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। स्टूडेंटों, यहाँ पर दे रखा है कि फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का नियम या हाथ का नियम, ये वाला हो जाएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट, हम आपको फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ के बताते हैं इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें जो सूत्र का उपयोग किया जाता है वो सी वाला सूत्र इसका होगा कि उत्पन्न ईएमएफ, आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सूत्र दे रखा है इस सूत्र का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। पांचवें क्वेश्चन की ओर हम आपको लेकर आ चुके हैं कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो आपको बताना है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है, एक डीसी मोटर के आधार पर आपको इसको बताना है। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई बी बराबर वी माइनस, या आप आसानी से देख सकते हो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की ओर हम आपको लेकर चलते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। छठे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है कि इसका चिन्हित भाग क्या है।
तो हम आपको बता देते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टूडेंट हो जाएगा पोल शू। इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? पोल शू इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको 7वें क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं कि 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो यहाँ पर कोई डीसी जनरेटर आपको दे रखा है, उसका नाम आपको बताना है क्या है। हम आपको बताते हैं वो डीसी जनरेटर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ये डीसी जनरेटर यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आपको नाम बताना है। इस डीसी जनरेटर का नाम क्या है तो हम आपको बता देते हैं। इस डीसी जनरेटर का नाम है अलग से उत्तेजित जनरेटर। क्या है भैया? वो अलग से उत्तेजित जनरेटर। अब 8वें क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यांत्रिक ऊर्जा के आधार पर किया जाता है। क्या किया जाता है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रेरित किया जाता है या बदला जाता है। तो किसके द्वारा बदला जाता है? मैकेनिकल के द्वारा या यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा। यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की ओर हम आपको लेकर आ चुके हैं। इसमें 9वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है तो स्टूडेंटों आप जरूर से जरूर इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर दे रखा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो स्टूडेंटों इसका आंसर आपको बताना है। अब हम आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि डीसी जनरेटर में सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो डीसी जनरेटर का आपको सिद्धांत बताना है क्या है। कोर्क स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या यहाँ पर और दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, या फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरित का नियम। तो स्टूडेंट आपको जरूर से जरूर बताना है। अब हम आपको इसका आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टूडेंटों यहाँ पर हो जाएगा फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो इसके लिए आपको सूत्र यहाँ पर बताना है और इसका जो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर नियम बताना है कि किस नियम का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। किसका होता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर पढ़ के बताएंगे कि 10वें क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। यहाँ पर जो कुछ आपको यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है इस भाग का आपको नाम बताना है स्टूडेंटों। इसका क्या नाम है और स्टूडेंटों अब हम आपको बताते हैं इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। इसका जो नाम है यो क्या फ्रेम है। क्या स्टूडेंटों? यो क्या फ्रेम। क्या होगा? यो क्या फ्रेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंटों हम आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैम्प वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो यहाँ पर आपको समांतर रास्ते आपको बताना है। डुप्लेक्स यहाँ पर पूछा जा रहा है, जनरेटर है, डुप्लेक्स लैम्प वाइंडिंग में कितने समांतरण होते हैं। तो यहाँ पर आपको रास्ते बताने कितने रास्ते होते हैं। तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि कितने होते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कितने रास्ते होते हैं स्टूडेंटों? 8 इसके रास्ते होते हैं। 8 रास्ते इसमें होते हैं। 15वां क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। डीसी जनरेटर का आपके सामने यहाँ पर एक कुछ भाग दे रखा है, इसका भाग आपको बताना है, इस भाग का क्या नाम है। तो स्टूडेंट हम आपको बता देते हैं। इस भाग का नाम है आर्मेचर कोर
लेमिनेशन। क्या है? आर्मेचर कोर लेमिनेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ पर 16वां क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल किससे जोड़े होते हैं। तो डीसी जनरेटर होता है और इंटरपोल होते हैं, वो किससे जुड़े होते हैं आपको जरूर बताना है। तो हम आपको बता देते हैं वो किससे जुड़े होते हैं। तो स्टूडेंट हम आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बता देते हैं कि आर्मेचर के साथ श्रृंखला में होते हैं। आर्मेचर के साथ किस में होते हैं? श्रेणी में होते हैं। किस में होते हैं? आर्मेचर के साथ श्रेणी में होते हैं। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकीय की आवश्यकता क्या है। तो आपको आवश्यकता इसकी बताना है कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्टेज का निर्माण करे। किसका निर्माण करते हैं? वोल्टेज का निर्माण करे। अब हम आपको 18वें क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं और बताते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोधक को मापते हैं। तो ब्रश संपर्क के प्रतिरोधक को मापते हैं, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंटों की वो होते हैं ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। क्या होता है? ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है। तो आपको बताना है किस रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। रिएक्शन ड्रॉप। तो स्टूडेंटों अब हम आपको क्वेश्चन 20 की ओर लेकर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतरण में जोड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका क्या नाम है। तो स्टूडेंटों इसका जो राइट आंसर होगा हम आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंटों, इसका राइट आंसर क्या होगा? लघु शंट योगी। लघु शंट योगी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंटों हम आपको 21वें क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। स्टूडेंटों आप यहाँ पर 21वें क्वेश्चन के ऊपर हम आपको लेकर आ चुके हैं। इसमें पूछा जा रहा है क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पटलित है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पटलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा स्टूडेंटों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भंवर धारा हानि को कम करे। भंवर धारा हानि को कम करे। 22वां क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। इसके अंदर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंटों इसका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। क्या होगा? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप वीडियो को रोक कर आसानी से क्वेश्चन पढ़ के इन को देख सकते हो। 23वें क्वेश्चन की ओर हम आपको लेकर आ चुके हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर को घड़ी के दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसको घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए डीसी जनरेटर को। तो स्टूडेंटों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवशिष्ट चुंबक तत्व की रक्षा करे। अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करे। चुंबक तत्व की रक्षा करे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अवशिष्ट चुंबकीय तत्व की रक्षा करे। 24वां क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। इसके अंदर पूछा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा कि आर्मेचर
क्या होगा स्टूडेंट इसका राइट आंसर? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे। 25वां क्वेश्चन हम आपके यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? तो विफल होने का क्या कारण हो सकता है वो आपको बताना है। इसका कारण हो सकता है कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोधक से ऊपर, क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो सकता है। यहाँ पर 26वां क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जनरेटर क्या है? जनरेटर स्टूडेंटों यहाँ पर हम आपको 26वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतरण जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शंट जनरेटर। कौन सा हो जाएगा? शंट जनरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भैया एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। क्या होगा? इसका डी आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर यहाँ पर आप डीसी जनरेटर में रिफ्लेक्ट रिंग का क्या कार्य है? रिफ्लेक्ट रिंग का आपको कार्य बताना है कि क्या कार्य है इसका। रिफ्लेक्ट रिंग का आपको कार्य बताना है। तो इसको जो राइट आंसर होगा 28वां का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंटों कि धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो सामग्री होता है उसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है कार्बन और ग्रेफाइट का। किसका किया जाता है? कार्बन और ग्रेफाइट का। किस में उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर का ब्रश बनाने के लिए। यहाँ पर 23वां क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। 30वां क्वेश्चन हम आपके यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक तत्व को खो देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोटेशन की दिशा में अक्सर बदलती है। रोटेशन दिशा में अक्सर बदलती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम आपके लिए यहाँ पर 31वां क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। 31वां क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि 31वां क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंटों यहाँ पर आप 31वां क्वेश्चन देख सकते हो। इसमें पूछा जा रहा है कि एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो पूरा कैसे होता है हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आर्मेचर कोर के आधार पर पूरा होता है। किसके आधार पर होता है? आर्मेचर के द्वारा पूरा होता है। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी शंट जनरेटर आगे हम आपको बताते हैं कि आगे इसका प्रश्न यहाँ पर दे रखा है। में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो स्टूडेंटों इसका जो राइट आंसर होगा आपको हम बता देते हैं कि इसका राइट आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। किसके प्रभाव के कारण होता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के कारण, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। लंबी दूरी की वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो हम आपको इसका राइट आंसर बता देते। इसका राइट आंसर होगा डी, संचयी यौगिक जनरेटर। संचयी यौगिक जनरेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संचयी यौगिक जनरेटर। स्टूडेंटों 34वां क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं और इसमें बताते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है
डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोधक को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि किस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। किसके लिए? रख रखाव में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। अब हम आपके लिए लास्ट और एंड क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं कि अवशिष्ट चुंबक तत्व के प्रभाव में किस प्रकार डीसी जनरेटर काम करते हैं। तो किस प्रकार से डीसी जनरेटर काम करते हैं वो हम आपको बताते हैं। शंट जनरेटर, सरणी जनरेटर या यौगिक जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो स्टूडेंटों अब यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें बचे हैं वो हम आपके लिए नेक्स्ट मॉडल पेपर में लेकर आएंगे। तो स्टूडेंटों आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।